Morning, guys. Sir, Morning. no, Can you sir. guys Yes, sir. Audible. Yes, sir. It's Right. visible. Okay, let's begin. Okay. So before I start, any questions in the what we learned? Filters part. Yes, sir. All clear, sir. Okay, right. So let's talk about another two important things are there, which are called drill down and drill through. Okay, this question also sometimes people will ask, what is the difference between drill down and drill through? Okay, right. So पहले हम drill down क्या होता है? Let's try to understand. Okay, for example, मैं यहाँ पे I want to show in one visual region by sales. तो क्या करेंगे? यहाँ से कैटेगरी हटा देंगे और रीजन को यहाँ पे डालेंगे, राइट? This is region by sales. Title we have hard coded, that's why it is not changing. We need to come here and do the change. Region by sales. ये वाला sorry, sales by region. ठीक है, ये वाला क्या है? सेल्स बाय रीजन है. ये वाला क्या है? सेल्स बाय कैटेगरी है. वैसे ही आई वांट अनदर विजुअल वेयर आई वांट टू शो सेल्स बाय सब कैटेगरी. विल रिमूव द कैटेगरी एंड सब कैटेगरी को एक्सेस में देंगे. तो वी आर शोइंग थ्री डिफरेंट विजुअल्स. ओके, थ्री डिफरेंट डायमेंशंस है. वन इज कैटेगरी, अनदर वन इज रीजन, अनदर वन इज सब कैटेगरी. ओके, एक ही फैक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं या फिर मल्टीपल जो भी हो, बट एज ऑफ नाउ वी आर शोइंग थ्री डिफरेंट विजुअल्स टू शो one for subcategory by sales, another category by sales, another region by sales. Okay, तीन अलग अलग दिखा रहे हैं. For example, if I use an something like ये hierarchy कैसा है? Hierarchy मतलब क्या होता है? हाँ, एक सीक्वेंस में जैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल माई हायरार्की हियर इज, पहले रीजन आएगा, उसके बाद कैटेगरी आएगा, उसके बाद सब कैटेगरी आएगा, उसके बाद प्रोडक्ट आएगा. दैट इज माई हायरार्की. हर एक चीज में हायरार्की होता है. जैसे डेट हायरार्की होता है, जैसे पहले ईयर आता है, फिर क्वार्टर आता है, फिर मंथ आता है, फिर वीक आता है, फिर डे आता है. वैसे ही पोजीशंस में भी एक हायरार्की होता है. पहले सीईओ होता है, उसके बाद हर डिपार्टमेंट का वीपी होता है, उसके बाद सीनियर डायरेक्टर, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, ऐसा करके एक हायरार्की होता है. लोकेशन में भी हायरार्की होता है, राइट? कॉन्टिनेंट, कंट्री, स्टेट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट करके हायरार्की, हर जगह हायरार्की होता है, राइट? सो मुझे क्या करना है? फॉर एग्जांपल आई विल टेक द सेम column chart. Okay, same column chart I am taking here. फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की मेरा क्या है यहाँ पे? रीजन. तो रीजन यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ. सेकेंड लेवल क्या है मेरा? कैटेगरी. कैटेगरी इज डायमेंशन और फैक्ट. हाँ, Dimension. राइट. कैटेगरी इज डायमेंशन. तो कॉलम चार्ट में डायमेंशन कहाँ पे आएगा? X axis, right? So we will take this category and put it in the X axis only. Okay, let's a drill up है, we will go to drill up. Then again third hierarchy में third level क्या है मेरा? सब कैटेगरी. वो भी डायमेंशन है, so that also I will place it under category. Okay, so अभी क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्टेड ऑफ शोइंग थ्री डिफरेंट विजुअल्स, तीन अलग अलग डायमेंशन के लिए मैं क्या चाह रहा हूं यहाँ पे? एक ही विजुअल में आई हैव गिवन ऑल द थ्री डायमेंशंस. सिंगल डायमेंशन, मल्टीपल फैक्ट्स वी हैव सीन. ओके, नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, मल्टीपल डायमेंशंस एंड सिंगल फैक्ट. ठीक है, तो अभी ये वाला सेम है. सॉरी, दिस वन एंड दिस वन, दिस टू आर सेम, राइट? सो दिस थर्ड ऑप्शन, सी यहाँ पे ये जो जहां पे सिंगल सिंगल डायमेंशन है, यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन ऊपर. ओके, कुछ अलग ऑप्शंस नहीं है.
But when you do a drill down, मतलब multiple dimensions when you are placing in a visual, you will get some new options here. ठीक है, अगर सिंगल डायमेंशन होता है, you will not get these options. Okay, मल्टीपल डायमेंशन जब आते हैं, you will get some new options. तो इसमें से ये थर्ड वाला जो है, what it is saying, go to the next the hierarchy. मतलब अभी आप लेवल 1 पे हो, रीजन पे हो, अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप क्या मतलब व्हाट विल हैपन, इट विल गो टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ द हायरार्की. हमारा सेकंड लेवल क्या है, कैटेगरी. तो व्हेन आई क्लिक ऑन दिस वन, अभी जो यहाँ पे आ रहा है, दिस वन एंड दिस वन बोथ आर सेम. Yes, sir. Yes, sir. राइट. again it is saying go to the next level in the hierarchy. ओके, हमारा थर्ड लेवल क्या है, Subcategory. सबकैटेगरी. नहीं नहीं, एटा टेक्नोलॉजी ना, तो ये ठीक है. सबकैटेगरी सर. अच्छा, टाइटल हमें एठी वी हैव डन द हार्ड कोडिंग ना. फॉर एग्जांपल तो टाइटल भी ऐसा कर सकते हैं, मतलब जैसे जो डेटा चेंज हो तो टाइटल भी डेटा के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए. चेंज कर सकते हैं, उसके लिए हमें डैक्स लिखना पड़ेगा. ओके, व्हेन वी गो टू दैट लेवल आई विल टेल यू, बट यहाँ पे भी देखते हैं. सेकंड, लेट मी क्रिएट वन सेकंड. पहला हायरार्की क्या था हमारा, Region. Then एंड category, then subcategory. ओके, उसके बाद कैटेगरी, Category, then subcategory. उसके बाद. सबकैटेगरी. तो मैं पहले ड्रिल अप कर देता हूँ, फर्स्ट लेवल पे जाता हूँ. ठीक है, ओके. तो ये और ये वाला सेम है, this one and this one both are same. Now when I click on the next level of hierarchy, title automatic change होगा, क्योंकि अभी हम हार्ड कोड नहीं कर रहे हैं, जो था वो ही दे रहे हैं. ठीक है, तो sum of sales by category, ये वाला सेम है. Right, when I again click on go to the next level in the hierarchy, now it is saying subcategory और उसका sales. ओके, सॉर्ट अलग है. अगर आपको ये क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सेल्स वैल्यू डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इसको भी अगर वैसा ही करना है तो आप यहाँ पे मोर ऑप्शन में आके सॉर्ट एक्सिस में जाके हमें सॉर्ट सेल्स के ऊपर करना है. अभी क्या हो रहा है, कैटेगरी के कैटेगरी ऊपर. को मतलब डायमेंशन के ऊपर आ रहा है, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ रहा है. ओके, ए से स्टार्ट हो रहा है, मगर हमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे चाहिए तो सेल्स के हिसाब से सॉर्ट करना है. तो व्हाट वी विल डू, सॉर्ट एक्सिस बेस्ड ऑन सेल्स. Okay, now ये ascending में आ रहा है. So what we will do again, we will go to the sort axis and we'll say descending. Okay, so this both are same now. तो अभी हम क्या कर रहे हैं, instead of showing 3 different visuals in a single visual we are showing all the 3 things. इससे क्या होगा, हमारा ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होगा. राइट, वो एक चीज है. और दूसरा चीज क्या है, ये थर्ड ऑप्शन आप समझ, अभी ये और हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये लास्ट लेवल का है. we are already in the lowest level. Yes, sir. राइट, यहाँ पे बोल भी रहा है, क्या बोल रहा है, डेफिनेशन एट द लोएस्ट लेवल ऑफ द डेटा. हमारे पास जो डेटा है उस हायरार्की का ऑलरेडी हम लास्ट लेवल पे, और नीचे कुछ है नहीं है. ठीक है, अभी एक स्टेप ऊपर जाना है. ठीक है, वापस एक स्टेप ऊपर है, लेवल 3 से लेवल 2 जाना है. सो दिस फर्स्ट ऑप्शन इज कॉल्ड ड्रिल अप. अभी तक हम क्या कर रहे थे, ड्रिल डाउन कर रहे थे, अभी ड्रिल अप करेंगे. सो वन स्टेप ऊपर करने से क्या होगा, वी विल गेट द कैटेगरी, मतलब सेकंड लेवल पे आ जाएंगे. फिर से if I click, it will come to the first level, which is the region. Okay, first option, third option clear? Yes, sir. Online? Yes, sir. Recording in progress. Yes, sir. Right. Yes, Session सर record. मतलब सर ड्रिल डाउन करने के लिए मतलब सीधा सीधा ये चीज है कि जो भी चीजें हमको करनी है सीधा एक्स एक्सेस में अपने पैरामीटर रख दो. नहीं समझा, फिर से पूछो. सर वो जो हाँ. ड्रिल अप और ड्रिल डाउन है वो अगेन आप बता सकते हैं, वो नेटवर्क इशू की वजह से नहीं समझ पाया. क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ मैं. नहीं, वो जो ड्रिल अप और ड्रिल डाउन कैसे करना है वो एक्चुअली समझ में नहीं है. हाँ, यहाँ मतलब वो पे, जो ऑप्शन. हाँ, जी. अभी देखो, हम लोग पूरा ऊपर में, मतलब रीजन लेवल पे है. ठीक है, फर्स्ट लेवल ऑफ हायरार्की में है. राइट, Okay. जब फर्स्ट लेवल पे है और ऊपर जाने के लिए कुछ है नहीं है. ऐसा नो. Yes, sir.
तो इसीलिए ड्रिल अप था अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करने के लिए कुछ नहीं है क्योंकि इसके ऊपर और कुछ है नहीं हमें ड्रिल अप करने के लिए। सो हम सिर्फ ड्रिल डाउन कर सकते हैं। सो ड्रिल डाउन जो है वो थर्ड ऑप्शन, राइट। अभी रीजियन वाइज सेल्स दिखा रहा है, मतलब ये जो एक्सिस में पहला वाला है ना डायमेंशन, ये रीजियन वाइज सेल्स दिखा रहा है। जब मैं ड्रिल डाउन करूंगा नेक्स्ट लेवल जब करूंगा, अभी क्या दिखाई देगा, ये सेकंड कैटेगरी लेवल जो है कैटेगरी कैटेगरी और उसका सेल्स दिखाएगा। ओके मैं फिर से ड्रिल डाउन करूंगा तो मेरा थर्ड लेवल पे क्या है, सब कैटेगरी, सब सब कैटेगरी कैटेगरी और सेल्स उसके बारे में दिखाई देगा। सर एक्स एक्सिस में जिस ऑर्डर में जो रखेंगे वही हाँ वही हिसाब से वो दिखाई देगा। करेक्ट। तो आपको एक्स एक्सिस में जो रखोगे आप करेक्ट ऑर्डर में रखना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सर सकते, फॉर एग्जांपल लोकेशन है हमारा, जैसा ऊपर आप डायमेंशन को कंट्री, पूरा करेक्टली रखना पड़ेगा। हाँ ऊपर कंट्री रखोगे नीचे कॉन्टिनेंट रखोगे, इट विल नॉट शो प्रॉपरली। ओके, आपका यस सर। हायरार्की प्रॉपरली होना चाहिए। जी सर। ठीक है दीपिका, इज दिस क्लियर? यस सर। राइट। तो अभी हमें ऊपर जाना है तो वी विल क्लिक ऑन ड्रिल अप, वन स्टेप Drill अप, टू स्टेप्स अप। ओके, हमारा 3 लेवल है, वैसे जितने भी लेवल हो आप ऊपर नीचे जा सकते हो, राइट। नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन हियर, सेकंड ऑप्शन। ये क्या बोल रहा है, क्लिक टू टर्न ऑन ड्रिल डाउन। एक स्विच की तरह, एक बटन की जैसा है, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन नहीं करता हूं, ओके, बिना ऑन करे मैं अगर वेस्ट पे क्लिक करता हूं, एक सेकेंड, it is taking, ये क्या है, कुछ नया फीचर आ गया क्या? सर मेरे में भी वर्क कर रहा है ऑफ करने के बावजूद भी। अभी समथिंग न्यू केम अप, आई विल चेक कर। बट इसका काम क्या है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके, जब इसको ऑन करता हूँ, ओके, ऑन करने के बाद जब मैं ये वेस्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये जो डेटा आ रहा है ये वेस्ट रीजन का रिलेटेड कैटेगरी सेल्स है। समझ में आ रहा है? यस सर। ये जो नंबर्स आ रहे हैं सिर्फ सिर्फ वेस्ट रीजन के ही है, यस सर। ओवरऑल। ओके, ओवरऑल फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर कितना आ रहा है, 0.25 मिलियन है। मैं अगर ड्रिल अप करता हूँ, फर्नीचर एक्चुअली मेरा क्या है, सेल 0.84 मिलियन है ओवरऑल, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और सेंट्रल मिला के मेरा फर्नीचर का सेल क्या है, 0.84 मिलियन है, राइट। जी सर वो टेक्नोलॉजी का है, फर्नीचर का नहीं। हाँ फर्नीचर का है 0.7। हाँ जो भी है, हाँ 0.74 मिलियन है हमारा ओवरऑल फर्नीचर का सेल। यस जब सर। मैं इसको ड्रिल डाउन मोड को ऑन करके जब मैं वेस्ट पे क्लिक करता हूँ, ये फिल्टर हो रहा है वेस्ट रीजन के हिसाब से। यस सर। यहाँ पे भी वही फिल्टर हो रहा है। आप नीचे अगर देखोगे क्या आ रहा है, फर्स्ट वेस्ट रीजन के अंदर फर्नीचर का सेल क्या है, वेस्ट रीजन के अंदर टेक्नोलॉजी का सेल क्या है, वेस्ट रीजन के अंदर ऑफिस सप्लाईज का सेल क्या है। यस सर। हाँ वो तो डिफॉल्ट बिहेवियर है ना। जनरली पावर बी में आप जो भी डेटा पॉइंट सेलेक्ट करोगे अकॉर्डिंगली पूरा आपका फिल्टर होगा। अगर नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेट में जाके चेंज करना। ऑप्शन बताओ, ऐसे ऐसे करने से नहीं हुआ। हाउ डू यू कंट्रोल, गो टू द फॉर्मेट। जस्ट टेल मी द ऑप्शन नेम। और जो गोल जैसा है। इंटरव्यू में ऐसे गोल गोल नहीं बोल सकते ना। डिसेबल कर, सॉरी सर। हम्म विच ऑप्शन सर? अभी ये वेस्ट फिल्टर क्यों हो रहा है, मैं वेस्ट क्लिक किया था यहाँ पे इसलिए ये वेस्ट फिल्टर हो रहा है। मुझे ये विजुअल और ये विजुअल के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको बंद करना है। मतलब ये फिल्टर नहीं होना है, ये विजुअल फिल्टर नहीं होना है, कैसे करेंगे? सर ये डिलीट कर देंगे, मतलब
जिससे एडिट इंटरैक्शंस। इंटरेक्शन हमेशा तो वो क्वेश्चन नॉन, उसको नॉन बोलते हैं या फिर क्या? पहले एडिट इंटरैक्शन ऑप्शन जो है, एडिट इंटरैक्शन, उसके बाद उसके अंदर तीन ऑप्शन होते हैं, नन है या हाईलाइट है या फिल्टर है। जी अगर सर। कोई पूछेगा हाउ डू यू स्टॉप द इंटरैक्शन बिटवीन टू विजुअल्स, आपको क्या बोलना पड़ेगा? वी हैव एन ऑप्शन कॉल्ड एडिट इंटरैक्शन। उसके अंदर जो करना है करेंगे। जी सर। हाँ, तो वही इंपॉर्टेंट है ना, नाम ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको पूछता दोनों के बीच में इंटरैक्शन को कैसे बंद करोगे, मैं भी आपको फट से याद आ जाता, क्योंकि मैं इंटरैक्शन बोला याद आ जाता। बट एवरी टाइम दे विल नॉट आस्क लाइक दैट, राइट? ओके, तो अगर we need to stop the communication, that is also the same question in a different way, right? तो Yes, sir. नाम आपको, टेक्निकल नाम आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर? राइट जी सर। राइट। सो अभी क्या हो रहा है, हम जब ये ड्रिल डाउन को, ड्रिल मोड को ऑन करके व्हेन आई एम क्लिकिंग एनी डेटा पॉइंट, ये क्या हो रहा है, उसके अंदर जाके सेकेंड लेवल दिखा रहा है, राइट? अभी मैं फॉर एग्जांपल और एक बार फर्नीचर पे क्लिक करूंगा, ये क्या हो रहा है, वेस्ट रीजियन में फर्नीचर के अंदर जो सब कैटेगरीज है उसका डेटा दिखा रहा है। सिर्फ मतलब वेस्ट का क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हम वेस्ट से ही अंदर आए ना, जी सर। ऐसा था। तो पहले मैंने वेस्ट पे क्लिक किया तो वेस्ट के जी अंदर सर। का डेटा दिखा रहा है। जी फिर सर। मैंने फर्नीचर पे क्लिक किया, वेस्ट का फर्नीचर का अंदर का डेटा। फर्नीचर। जी सर। अगर आप ईस्ट से आते तो आपको ईस्ट का दिखाई देता। अभी ईस्ट जी रीजन सर। 0.68 है। इफ आई जी क्लिक सर। ऑन ईस्ट, ईस्ट के अंदर जो कैटेगरी है उसका सेल्स क्या है। जी अगर सर। मैं ऑफिस सप्लाईज अभी क्लिक करूंगा तो ईस्ट के अंदर, ऑफिस सप्लाईज के सर अंदर रुके रुके रुके, कैटेगरीज है अभी उसका यहाँ से चेंज हो सकता है ना, डायरेक्ट यहाँ से ईस्ट से वेस्ट जा सकते हैं इसमें डायरेक्ट? कैसे जाओगे? मैंने ऐसे ही मेरा मन में सवाल आता है। पहले वो सब डायरेक्ट यहाँ से कैसे जाएंगे? डायरेक्ट नहीं जा पाओगे, आपको दिखना चाहिए ना जाने के लिए। फिर वही सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा? हाँ, आपको पीछे जाना है, फिर आप जो भी चाहिए फिर उसके अंदर आओगे। यस सर। ओके, यस सर। तो बेसिकली ये जब ऑन होगा तभी वो काम करेगा। यस सर। ओके, अगर ये ऑन नहीं होता है, ये ड्रिल डाउन ए के अंदर जाना इज नॉट पॉसिबल। पहले आपको स्विच को ऑन करना पड़ेगा, उसके सर बाद ये सेकंड को। स्विच ऑफ होगा तो हम जब क्लिक करेंगे वो सीट पे ले जाएगा, जो रॉ डाटा का सीट है। हाँ, जनरली नहीं होना चाहिए, यहीं पे डेटा फिल्टर होना चाहिए, बट मे बी। हाँ, अभी आ रहा है, इससे पहले क्यों नहीं आया? शायद कुछ ऑन था शायद, इसलिए नहीं आया। हाँ, तो ऐसा होता है कि जैसे अभी टेक्नोलॉजी में क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का डेटा फिल्टर करेगा एंटायर पेज में, ठीक है? यस सर। अगर ऑफिस सप्लाई में क्लिक करेंगे ऐसा ही करेगा, मगर आप जब इसको ऑन कर देते हो तब क्या होता है, इसके अंदर जाता है, ठीक है? यस क्लियर? सर। राइट। सो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन क्लियर? राइट। अभी फोर्थ ऑप्शन क्या करते हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल पुट इट इन फोकस मोड क्योंकि ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। राइट, अभी ये फोर्थ ऑप्शन जो है, ये क्या बोल रहा है, एक्सपैंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की। यस मतलब सर। क्या होगा, जब इसको मैं क्लिक करता हूं ये क्या करेगा, सेकेंड लेवल में क्या है हमारा, तीन कैटेगरी है, तो ये क्या कर रहा है, हर एक रीजन का तीन तीन कैटेगरी दिखा रहा है। मतलब मोर डिटेल्ड व्यू, राइट? मतलब ईस्ट रीजन में टेक्नोलॉजी फर्नीचर, कुछ फिल्टर हुआ है क्या? नो। लेट्स सी, टेक्नोलॉजी फर्नीचर ऑफिस सप्लाईज। Oh, okay, maybe it sorting issue. Okay, let me do this. I will sort it based on category first. Okay, so ये वेस्ट रीजन में टेक्नोलॉजी ऑफिस सप्लाईज फर्नीचर। ओके, वो सॉर्टिंग का इशू था मगर कहीं और दिखा रहा था वो, ठीक है? क्योंकि सेल्स वाइज हमने सॉर्ट किया था ना, तो जो हाईएस्ट सेल्स है उसके हिसाब से दिखा रहा था, इसलिए प्रॉपरली नहीं आ रहा था। अभी अगर आप देखोगे पहले, इट इज लाइक दिस, ईच रीजन उसका सेल है।
जब मैं क्लिकिंग ऑन द लास्ट ऑप्शन एक्सपेंड ऑल डाउन वन लेवल इन द हायरार्की, ये क्या हो रहा है? वेस्ट रीजन में 3 कैटेगरी क्या है उसका डेटा, साउथ रीजन में 3 कैटेगरी क्या है उसका डेटा, ईस्ट रीजन में 3 कैटेगरी क्या है उसका डेटा, सेम सेंट्रल रीजन में Yes, 3 sir. कैटेगरी क्या है उसका डेटा। अगर मैं और एक बार क्लिक करता हूं, ये क्या होगा? और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। वेस्ट रीजन में टेक्नोलॉजी में व्हाट आर द सब कैटेगरीज, उसका इंफॉर्मेशन। सेम वेस्ट रीजन में फर्नीचर में क्या है उसका अंदर सब कैटेगरी क्या है उसका इंफॉर्मेशन। मतलब एवरीथिंग, ऑल द डेटा इट इज शोइंग इन ए सिंगल विजुअल। ओके, यस सर। सो ड्रिल डाउन का यूज क्या है? आप हायरार्किकल डेटा, जब आपके पास मल्टीपल डायमेंशंस का हायरार्की होता है, उसको आपको एक सिंगल विजुअल में दिखाना है विद अ मोर डिटेल्ड व्यू, देन यू कैन शो दिस ड्रिल डाउन ऑप्शन। इसके लिए कुछ नया करने की जरूरत नहीं है, बस आपको डायमेंशन सब एक के बाद एक के बाद एक रखना है बस। क्लियर? एंड दिस Yes, कैन sir. बी डन, दिस कैन बी डन इन अदर विजुअल्स आल्सो, मतलब कॉलम चार्ट में ही नहीं, अगर बार चार्ट में करेंगे तो भी वही होगा। ओके, यस सर। अगर इफ यू डू इट इन पाइचर पाई चार्ट में कैसा होगा? पाई चार्ट में नहीं होगा। मैट्रिक्स में दिखाओगे, यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। जहां पे होता है फीचर वहां पे, पाई चार्ट में वी कैन नॉट शो लाइक दैट, राइट? ओके ओके एक्चुअल में वो प्रॉपर्ली शो नहीं करेगा, हाँ, दैट इज द मेन थिंग। करने को हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आई विल टेक लेकिन हम समझ नहीं विल पाएंगे। हो लाइक सी इट इज शोइंग नाउ रीजन वाइज डेटा, इसके बाद हाँ, रीजन कैटेगरी आ रहा है, मतलब यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके सर दिखाने को दिखा देगा बट वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ओके, एवरीबॉडी क्लियर ऑन ड्रिल डाउन? यस सर। ड्रिल डाउन का डेफिनेशन क्या बोलोगे आप? Drill down hierarchy. is a ऑर्डर the visual as per the hierarchy. So when we want to show hierarchical data, यस सर। in a single visual, we can use drill down feature. Okay, जब hierarchical data दिखाना है एक ही visual में, you can go with drill down feature. Okay, you can also say this is nothing but multiple dimensions in a single visual. आप यहाँ पे मल्टीपल फैक्ट्स भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेल्स के साथ क्वांटिटी या प्रॉफिट कुछ भी लूंगा। फॉर एग्जांपल क्वांटिटी लेता हूँ, कि क्वांटिटी बहुत छोटा है, प्रॉफिट, राइट? ओके, जी तो सर। ये क्या हो रहा है? अभी 2 दिखा रहा है, दिस इज क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, राइट? यस सर। ऐसे ही काम करेगा। जब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊंगा दोनों दिखाई देगा, यस नेक्स्ट सर। लेवल पे जाऊंगा दोनों दिखाई देगा। इंस्टेड ऑफ सेल्स, सेल्स के साथ जो अदर मतलब फैक्ट ले रहे हैं वो भी दिखाई देगा। ओके, यस सर। इसका मतलब क्या है? इस विजुअल में यू कैन शो मल्टीपल डायमेंशंस, मल्टीपल यस फैक्ट्स। सर। हाँ, इफ इट इज नेगेटिव एंड ऑल इट विल कम डाउन। कहीं पे है क्या? हाँ, दिस इज एक्सिस ना, एक्सिस मतलब 0, Yes, sir. ऊपर मतलब पॉजिटिव, नीचे मतलब नेगेटिव। ओके, यस सर। राइट। सो कभी कभी क्या होता है, अभी हमारा हायरार्की क्या है? ओनली 3 कॉलम्स, राइट? रीजन, कैटेगरी, सब कैटेगरी। कभी कभी हायरार्की आपका बहुत बड़ा होता है। यस ओके, सर। मतलब लोकेशन हायरार्की हो गया, बिजनेस हायरार्की हो गया, मे बी 6 लेवल्स, मे बी 7 लेवल्स, ओके, मे बी 10 लेवल्स, ऐसा होता है। जब आपका हायरार्की उतना बड़ा है तो आपको, और यू वांट टू शो इट इन मल्टीपल विजुअल्स, मतलब हर जगह आपको हायरार्की ही दिखाना है, हर एक विजुअल में आपको हायरार्की ही दिखाना है, ठीक है? तो आप हर बार अगर ऐसा मतलब ड्रैग करके ड्रॉप करोगे, ड्रैग करके ड्रॉप करोगे, कहीं ना कहीं देयर इज ए चांस यू कैन डू लाइक दिस, मतलब गलत कर सकते हो। गलत। यस सर। ओके, गलत होने के चांसेस होते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग? एक हायरार्की बना के रखते हैं। ओके, जब हमारे पास हायरार्की आता है, हम वी कैन क्रिएट ए हायरार्की। सो हाउ टू क्रिएट ए हायरार्की? लेट्स सी, इट्स वेरी सिंपल। तो हमारा फर्स्ट लेवल कौन सा है? रीजन, राइट? आप रीजन, जी सर। रीजन कॉलम के पास जाओ, यहाँ पे ये जो मोर ऑप्शंस है ना, इसके ऊपर क्लिक करो, यू विल सी समथिंग कॉल्ड क्रिएट हायरार्की। ओके, क्रिएट यस हायरार्की सर। कैसे आया? जो हमारा फर्स्ट लेवल है
उस कॉलम के पास आपको जाना है, देन क्लिक ऑन द मोर ऑप्शंस, यू विल सी समथिंग कॉल्ड क्रिएट हायरार्की. क्लिक ऑन द क्रिएट हायरार्की, इट विल क्रिएट ए हायरार्की. तो अभी क्या हुआ, यहाँ पे एक हायरार्की क्रिएट हुआ है, उसका नाम क्या है, रीजन हायरार्की. इसको अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो इसके अंदर एक ही कॉलम है रीजन, जो मेरा फर्स्ट लेवल है. यस सर. मेरा सेकंड लेवल क्या है, कैटेगरी. तो आप कैटेगरी. कैटेगरी पर जाओगे, मोर ऑप्शंस पे क्लिक करोगे. अभी आप क्रिएट हायरार्की नहीं बोलोगे, ऐड टू Edit हायरार्की hierarchy. बोलोगे. जो यस हायरार्की सर. ऑलरेडी है उसके अंदर हमें ऐड करना है. तो मेरा सेकंड लेवल इसके अंदर मुझे ऐड करना है. तो ये मेरा सेकंड लेवल ऑफ हायरार्की बन गया. फिर थर्ड लेवल पे जाएंगे, सब कैटेगरी. मोर ऑप्शंस, ऐड टू हायरार्की, रीजन हायरार्की. तो मेरा हायरार्की रेडी हो गया है, राइट. तो अभी मैं जब ये ऐसे वन बाय वन ड्रैग ड्रॉप नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, ये रीजन हायरार्की डायरेक्ट लाके यहाँ पे डाल दूंगा. यस सर. ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर डूइंग नाउ वी विल नॉट फेस दैट काइंड ऑफ जी इश्यूज. सर. कंपनी में ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा डायमेंशन होता है, यूज करना पड़ता है, इसलिए ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है. बट ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? ओके, यस सर. रीजन हम नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, ऊपर जा सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके सेंट्रल के अंदर जा सकते हैं, फर्नीचर के अंदर जा सकते हैं. एवरीथिंग वी कैन डू. ओके, यस सर. so how to create a hierarchy and how to use an hierarchy in a single dimension, everybody should be clear. यस सर. Okay, now uh, सर सर सिर्फ सर थोड़ा वो वाला पेज में जाएंगे, विजुअल पेज. सर सिर्फ हम एक हायरार्की में सब दिखाएंगे या फिर ये तीनों भी बनाना पड़ेगा, और तीनों जो विजुअल सब कैटेगरी कैटेगरी और रीजन वाला? इससे बेनिफिट क्या है, दो बार दिखाने से क्या बेनिफिट है? नो यूज ना. जी सर. यहाँ पे दिखा रहे हैं ना सब कुछ, ये फिर से दिखाने की क्या जरूरत है? नहीं, ये मैं जी आपको सर, ये समझाने के लिए सिर्फ दिखा रहा था. आप हमको समझाने के लिए दिखा रहे हाँ हैं. हाँ जी सर. हाँ, यहाँ पे जो आ रहा है यहाँ पे भी वही आ रहा है, वो दिखाने के लिए मैंने बनाया, ये फिर से बनाने की जरूरत नहीं है. जी सर, सिर्फ अकेले एक ही हायरार्की में सब कुछ हम हाँ कर हाँ सकते हैं. हाँ, एवरीथिंग यू कैन सी इट इन दिस एवरीथिंग. विजुअल. यस सर. यस सर. Okay, now drill through. Okay, drill through actually it is also a one filter. This is also a filter. Okay, तो जैसे हमारा विजुअल लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर, रिपोर्ट लेवल फिल्टर है, वैसे ही ड्रिल थ्रू इज ऑल्सो ए फिल्टर. इसको भी एक फिल्टर ही बोलते हैं. इसका यूज क्या है, पहले मैं आपको, लेट मी शो यू समथिंग. तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया था IPL 2022 ऑक्शन का डेटा लेके. ठीक है, यस सर. पे फॉर एग्जांपल आप इस विजुअल पे कंसंट्रेट करो. ओके, नीचे वाला, इसमें हम क्या दिखा रहे यस हैं, सर. हर एक टीम उसका ने ऑलराउंडर बैटर. यस सर. हाँ, कितने ऑलराउंडर्स को परचेज किए हैं, कितने बैटर्स को, कितने बॉलर्स को, कितने विकेट कीपर्स को, ओवरऑल और टोटल प्लेयर्स. दे हैव बॉट, दैट इंफॉर्मेशन इज हियर. यस और सर. अगर पेज 2 में जाता हूँ, यहाँ पे क्या है, सारे टीम, कौन से टीम ने कौन से प्लेयर को लिए, उसका प्लेयर का हाउ नाम, मेनी परचेज. यस सर. और उसका टाइप क्या है, उसका बेस प्राइस क्या था, और कितने में परचेज किए, वो पूरा ओवरऑल यस सर. इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ. ठीक है, यस सर. तो मुझे अभी एज ए एंड यूजर मुझे क्या देखना है, फॉर एग्जांपल हैदराबाद ने 5 ऑलराउंडर्स को परचेज किया है, वो 5 है कौन? यस सर. आई वांट टू नो देयर नेम. वो उनका यस नाम सर. क्या है, उनका बेस प्राइस क्या था, और कितने में हमने उसको परचेज किया है. दैट इंफॉर्मेशन आई वांट.
मतलब अगर मैं यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद और ऑलराउंडर इन दोनों यस को सर। अगर फिल्टर करता हूँ, टाइप और इसको अगर मैं फिल्टर करता हूँ, तो मुझे वो डेटा मिलेगा, यस सर। राइट? यस सर। तो आई हैव एन ऑप्शन कॉल ड्रिल थ्रू, जिसको यूज करके मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये 5 कौन है मुझे जानना है, तो इसके ऊपर मैं यस जब राइट क्लिक करूंगा, आई विल गेट एन ऑप्शन कॉल ड्रिल थ्रू. ड्रिल थ्रो। Okay, when I click on drill through and go to page number 2, okay, पेज नंबर 2 में जो डेटा है उसमें से ये 5 लोग जो हैं उसको ही फिल्टर करो, इसका मतलब, ठीक है? तो मैं जब इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या होगा, या हैदराबाद ने कौन से 5 प्लेयर को खरीदा है, और हमने ऑलराउंडर के ऊपर क्लिक किया था, राइट? सर पहले आपने भी ये जो बनाया होगा तब पेज नंबर 1 और 2 के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन किया होगा। हाँ, तो मैं पहले यूज क्या है बता रहा हूँ, फिर कैसे करते हैं बताऊंगा, जी सर। ठीक है? पहले इसका यूज क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड, देन हाउ टू यस सर। कॉन्फ़िगर आई विल टेल यू. ओके, यस सर। राइट. सो मैंने 5 के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पे आया, सो आई एम सीइंग ओनली दोज 5 मेंबर्स. ओके, मैंने यस सर। ऑलराउंडर के ऊपर जो नंबर था उसको क्लिक किया था, राइट? सो दीज आर यस द सर। 5 ऑलराउंडर्स. उनका नाम क्या है, उनका बेस प्राइस क्या था, उनका परचेज कॉस्ट क्या था, राइट? सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन दिस वन, ऊपर क्या आ रहा है, इट विल गो टू द प्रीवियस पेज. ओके, सो यस मैं सर। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वापस जहां से मैं आया था वहां पे पहुंच जाऊंगा, राइट? यस सर। अभी फॉर एग्जांपल मुझे मुंबई इंडियंस 3 बैटर को परचेज किया है, वो 3 है कौन? ओके, so what again I will यस। do, I will click on this 3, drill through ड्रिल थ्रो और page पेज 2. नंबर Now 2। I will get only the data related to only those 3 people. यस ओके, सर। मतलब क्या हो रहा है, हम एक पेज से दूसरे पेज को फिल्टर कंडीशन पास कर रहे हैं. यस सर। यस सर। हाँ? हाँ, मतलब जो पेज में आपको फिल्टर कंडीशन पास करना है वो होना चाहिए. हाँ, 2 ऑप्शन दिखाई देगा, आपको कौन से पेज में जाना है आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, राइट. फिर से मैं यहाँ पे आता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे अभी कुछ और चाहिए, जैसे कि पंजाब किंग्स ने 11 ऑलराउंडर, 11 है कौन? So I will click on 11, drill through page number 2, it will take me and show me पंजाब किंग्स ने क्या कौन से 11 प्लेयर्स को खरीदा है. Okay, this is the use. Okay, I will show one more example. Everybody understood or not? यस यस सर। सर। Yes, sir. ओके, एक छोटा सा फ्रीलांसिंग टाइप ऑफ प्रोजेक्ट था, जो लोग वहां पे लाइसेंसेस को एनालाइज करना चाह रहे थे. ओके, कितने लाइसेंसेस वो किस किस को दिए हैं, कौन सा टाइम में दिए हैं, और कौन सा यूजर को दिए, एडमिन को कितने लाइसेंस दिए हैं, और वो लोग लास्ट लॉग इन कब किए थे, 62 महीने से 5 लोग लॉग इन ही नहीं किए थे, वो सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम दिखा रहे हैं. ठीक है, बेसिकली लाइसेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, नंबर ऑफ लाइसेंसेस. ओके, फॉर यस एग्जाम्पल सर। यहाँ पे ये वाला कंपनी है MFX चेंज US, 7 एडमिन लोग है जिसके पास स्नो लाइसेंस, नो मतलब सर्विस नो लाइसेंस एडमिन के पास 7 है. ये 7 है कौन? ओके, तो आई हैव क्रिएटेड ए यूजर डिटेल्स. यहाँ पे एक यूजर डिटेल्स मैंने बना के रखा है जहाँ पे सारे एम्प्लॉयज का पूरा इन्फो, उनका मेल आईडी क्या है, वो सब, वो कौन से रोल पे है, कौन से कंपनी है, क्या है, सब इंफॉर्मेशन में यहाँ पे बना के रखा है. तो मुझे मे बी इसको रीच आउट करना है. फॉर एग्जांपल ये 2 लोग कौन है, मुझे उनके पास रीच आउट करना है. तो ये है कौन, मुझे उनका मेल आईडी, उनका डिटेल्स मुझे चाहिए, तभी जाके मैं उनको कांटेक्ट कर पाऊंगा, राइट? सो वी नीड टू कॉन्फ़िगर दिस इन ड्रिल थ्रू. जैसे कि मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके ड्रिल थ्रू करूंगा तो मुझे उन दोनों का डिटेल जैसे मिल जाएगा. सो आई विल गेट देयर ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, जो भी यहाँ पे हम लोग रखेंगे, एंड आई कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट देम एंड आस्क देम, आपने
60 डेज से लॉग इन नहीं किए हो, अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो बता दो, हम लोग लाइसेंस को रिवोक कर लेंगे, राइट। Yes, तो Yes, वैसा sir. वैसा डेटा, वैसा इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूज द ड्रिल थ्रू ऑप्शन। क्लियर? yes, Yes, sir. sir. Right. Now let us try to understand how to configure. Okay, so for example, मैं जनरली ड्रिल थ्रू, हम आप कोई भी विजुअल ले सकते हो, बट आप जब ड्रिल थ्रू करके जो पेज में जाते हो जनरली वहां पे टेबल विजुअल ही यूज करते हैं, ठीक है। जो समराइज्ड डेटा होता है वो टेबल विजुअल यूज करता है, बट ऐसा नहीं है कि ड्रिल थ्रू सिर्फ टेबल में ही काम करेगा, कौन से भी विजुअल में काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सेम रीजन लेते हैं, कैटेगरी लेते हैं, सब कैटेगरी लेते हैं, उसका सेल्स, उसका क्वांटिटी, उसका प्रॉफिट, उसका डिस्काउंट, तो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन आई एम टेकिंग हियर, ठीक है। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एक पाई चार्ट बनाता हूँ जहाँ पे मैं ईच रीजन और उसका सेल्स दिखा रहा हूँ। ओके, ईच रीजन और उसका सेल्स में दिखा रहा हूँ। Yes. मुझे क्या करना है, अभी एक रीजन से ड्रिल तो करके इसके अंदर जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेस्ट से आता हूँ, अभी मैं राइट क्लिक करूंगा तो मुझे वो ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ओके, क्योंकि हमने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ठीक है। तो राइट क्लिक जब करेंगे नहीं दिखाई देगा। जब ये ऑप्शन आता है, मैं क्लिक करके जब पेज नंबर 4 में जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे सिर्फ उसी रीजन का सारा इंफॉर्मेशन दिखना चाहिए, ओके। अगर मैं वेस्ट रीजन से आता हूं तो यहाँ पे मुझे वेस्ट रीजन का कैटेगरी, वेस्ट रीजन का सब कैटेगरी, उसका सेल, उसका क्वांटिटी, उसका प्रॉफिट, उसका डिस्काउंट दिखाना चाहिए, ओके। यस सर। तो हमारा टारगेट पेज कौन सा है, कहाँ पे जाना है, पेज 4 में जाना है, दैट इज आवर टारगेट पेज। तो आप क्या करोगे, टारगेट कहाँ से आना है, पेज 3 में कौन से विजुअल से आना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मल्टीपल विजुअल्स है, ओके। यहाँ पे और एक है, इंस्टेड ऑफ रीजन में भी मैं सेगमेंट ले रहा हूँ, ओके। और भी बहुत सारे विजुअल्स है। मुझे कौन से विजुअल से ड्रिल थ्रू करना है, फर्स्ट वन बेस विजुअल, रीजन बाय सेल से ड्रिल थ्रू करना है, राइट। तो इसमें कौन से डायमेंशन से हमें आना है, वेस्ट से डायमेंशन क्या है, रीजन, रीजन, रीजन हमारा डायमेंशन है। तो बेसिकली हम रीजन डायमेंशन से हमें टारगेट पेज, पेज नंबर 4 में आके डेटा को उस रीजन में जो हमने सेलेक्ट किया था उसके हिसाब से यहाँ पे फिल्टर होना चाहिए, राइट। यस सर, Yes, sir. यस सर, तो रीजन हमारा डायमेंशन है जहां से हमें फिल्टर कंडीशन पास करना है, राइट। और टारगेट कौन सा है, पेज नंबर 4 है। तो हमेशा आपको ड्रिल थ्रू टारगेट पेज में कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। जहां पे आपको फिल्टर करके दिखाना है उस पेज में आपको ड्रिल थ्रू कॉन्फ़िगर करना है। तो हमारा टारगेट पेज है पेज नंबर 4। यहाँ पे विजुअलाइजेशन पेन में नीचे आपको पास एक ऑप्शन है जिसका नाम है ड्रिल थ्रू, ओके। Yes, sir. तो हमें कौन से डायमेंशन से आना है, रीजन। रीजन तो आप क्या करोगे, वो डायमेंशन को यहाँ जस्ट ड्रॉप करना है, ओके सर, ठीक है। आप जैसे ही ड्रॉप करते हो आपको यहाँ पे एक बैक एरो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा, Yes, ओके। sir. ड्रिल थ्रू आप जब यूज करते हो जो भी पेज में, ऑटोमेटिकली एक बैक एरो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। राइट, यहाँ तक क्लियर, एनी क्वेश्चंस? नो No, सर, sir. No, sir. लेट इट बी, हाँ। तो हमने क्या किया, जो डायमेंशन के थ्रू हमको फिल्टर करना है वो डायमेंशन को हमने टारगेट पेज में ड्रिल थ्रू के अंदर हमने ड्रॉप कर दिया, बस उतना है, और कुछ नहीं करना है। नाउ यू विल गो बैक टू योर एक्चुअल पेज, ओके।
अभी हम यहाँ से वेस्ट के थ्रू हमें ड्रिल थ्रू करना है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन राइट क्लिक, यहाँ पे आपके पास नया ऑप्शन एक आ गया जिसका नाम है ड्रिल थ्रू। और हमने कौन से पेज में डाला है वो? फोर पेज 4 में। Four दैट्स में। व्हाई इट इज शोइंग पेज Page 4। four. तो व्हेन आई क्लिक ऑन पेज 4, अभी क्या होना चाहिए? सिर्फ वेस्ट रीजन का डेटा मुझे फिल्टर होके दिखाना चाहिए। Okay, sir. Right. So again, I can go back clicking on the back button. If I do on central, it will Then show the- only data related to central. Central region. If I go back and click on south, it will only show the data related to south. South region. और यहाँ पे करूंगा तो नहीं नहीं होगा। क्यों नहीं नहीं होगा? होगा, हमने क्रिएट ही नहीं किया। क्रिएट नहीं किया। क्योंकि Segment टारगेट का- पेज में हमने वो डायमेंशन ड्रिल थ्रू हाँ। फिल्टर नहीं डाला है। अगर सेगमेंट वाइज भी आपको फिल्टर करना है तो आपको हाँ। क्या करना पड़ेगा? ये ड्रिल थ्रू में और रीजन एक- के Segment साथ, को लाके हाँ, रख देंगे। जो भी कॉलम डालना है आप डाल सकते हो एट ए टाइम। Okay, sir. जैसे नॉर्मल फिल्टर्स में आप बहुत सारे कॉलम डाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे भी यू कैन यूज एनी नंबर ऑफ डायमेंशन। तो अभी क्या होगा, यहाँ से भी आप यू कैन डू ए ड्रिल थ्रू एंड गो टू पेज नंबर 4। तो ये जो डेटा दिखा रहा है, दिस इज ऑल रिलेटेड टू कंज्यूमर ओनली। ओके, इस पेज में जो भी फिल्टर हो रहा है, एवरीथिंग रिलेटेड टू कंज्यूमर ओनली। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे फिल्टर देके यहाँ पे सेगमेंट डालूंगा तो सिर्फ कंज्यूमर ही दिखेगा, क्योंकि हम कंज्यूमर से फिल्टर करके इस पेज में आए हैं। राइट। अगर मैं फिर से जाके यहाँ पे कॉर्पोरेट को करता हूँ, सो ऑल द डेटा विल बी रिलेटेड टू कॉर्पोरेट ओनली। ओके, तो आपको जो डायमेंशन यूज करके फिल्टर करना है, वो डायमेंशन टारगेट पेज के ड्रिल थ्रू के अंदर आपको डालना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल और एक पेज है, यहाँ पे भी मैं सेगमेंट और रीजियन डाल रहा हूं। यहाँ पे आप कोई भी डाल सकते हो, आई एम यूजिंग द सेम थिंग। ओके, एंड लेट्स टेक ए टेबल। यहाँ पे रीजियन और सेगमेंट मैंने रखा है, ठीक है, हर एक रीजन। यहाँ पे और कोई भी फैक्ट ले सकते हो आप। राइट, नाउ इफ आई गो टू पेज 3, मुझे कंज्यूमर से ड्रिल थ्रू करना है। अभी दोनों पेज में है, ड्रिल थ्रू ऑप्शन दोनों पेज में है। सो राइट क्लिक ड्रिल थ्रू, इट विल आस्क यू कि आपको कौन से पेज में ड्रिल थ्रू करना है। Okay, sir. ओके, तो आप कोई भी पेज सेलेक्ट कर सकते हो, अकॉर्डिंगली इट विल गो देयर एंड इट विल फिल्टर। और हमने यहाँ पे रीजन और सेगमेंट डाला है, राइट। तो पेज नंबर 3 से हम फिल्टर कर रहे हैं। इट डजंट मीन कि आप सिर्फ पेज नंबर 3 से ही कर पाओगे, वो डायमेंशन कहीं पे भी हो। ओके, फॉर एग्जांपल पेज नंबर 1 में है हमारा, ये रीजन पेज नंबर 1 में है, तो यहां से मैं वेस्ट को सेलेक्ट करता हूं, ड्रिल थ्रू, इट विल गो फ्रॉम हियर। वो डायमेंशन कहां पे भी हो, वहां से आप टारगेट पेज जा सकते हैं। ओके, यस सर। Okay. गाइस, क्लियर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. एनी क्वेश्चंस? No, sir. No, sir. दिस इज यूजफुल, बट अगेन रियल टाइम में इसका ज्यादा काम नहीं होता है। बहुत यूजफुल है मगर स्टिल काम नहीं होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एंड यूजर को समझाना थोड़ा मुश्किल है कि आप यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, वहां पे जाओ। इतना वो लोग मतलब इतना मेहनत नहीं करते वो लोग, सिंपली आना चाहिए। तो इसलिए वो बोलते हैं नहीं नहीं इतना नहीं चाहिए, हम हमें अलग अलग विजुअल बना के दिखा दो। बट वी कैन सजेस्ट दम, ऐसा एक ऑप्शन है, यू कैन यूज दिस वन इफ यू वांट। तो जनरली कहाँ पे ये करते हैं, जहाँ जहाँ पे आपका यूजर का नंबर कम होता है, मतलब 20, 30, 40 यूजर्स है तो ठीक है। अगर 1000, 2000, 3000, 10,000 यूजर्स है, तब प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि आप जो भी रिपोर्ट बनाओगे, आप एक बार उनको समझाना पड़ता है। KT बोलते हैं, नॉलेज ट्रांसफर बोलते हैं। आपको समझाना पड़ता है इस रिपोर्ट को यूज कैसे करते हैं, फंक्शनैलिटी आपको उनको दिखाना पड़ता है। जब नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा है, इसका मतलब उनका रिक्रूटमेंट और एट्रिशन ज्यादा है। मतलब कल 10 लोग ज्वाइन होंगे, परसों और 10 लोग ज्वाइन होंगे, तो उसको कौन बार बार सिखाएगा, राइट। तो आप वीडियो बना के दे सकते हो, एवरीबडी विल नॉट अंडरस्टैंड दैट वीडियो। ओके, so that's why when the number of users are more, generally they don't recommend this. मेंटेनेंस ज्यादा हो जाता है इसका, ठीक है। बट स्टिल एज ए पावर BI डेवलपर यू शुड नो ऑल दिस थिंग्स, यूज हो ना हो, यू शुड नो द कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज इंपॉर्टेंट। क्लियर गाइस?
Yes, Yes, sir. sir. Right. I think we'll stop it here for today. Drill down and drill through. दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया ना? दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, नाम थोड़ा मैच हो रहा है, बट दोनों पूरा अलग है. ड्रिल डाउन क्या करता है? बेस्ड ऑन द हायरार्किकल इंफॉर्मेशन यू कैन शो इट इन ए सिंगल विजुअल. ओके. ड्रिल डाउन Yes, क्या sir. करता है? ड्रिल थ्रू क्या करता है? इट इज ए फिल्टर, ओके, which helps us to pass a filter condition from one visual to a different page. Okay. Yes, sir. I will note. ड्रिल थ्रू क्या करता है? It will pass Passes a This was filter condition from one from visual to to a target. a lot of page, different page. 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 ठीक है? Yes, sir. Okay, then let's stop for today. And we will talk about और tool tips, bookmarks, page navigation और कुछ visuals है. All those things maybe another 3 days or something we will take. And हमारा 3 to 4 days लगेगा. Power view खत्म हो जाएगा. उसके बाद I will give you one project only related to power view. Okay? जब जहाँ पे आपको पूरा formatting, पूरा visuals, पूरा filtering, drill down, drill through, okay, bookmarks Okay, बनाना, sir. button के हिसाब से how we can change the visual. Okay, click of the button, how to change that way. मतलब अभी तक नहीं बताया, मैं बताऊंगा. वो सब मिला के एक प्रोजेक्ट दूंगा. Yes, ठीक sir. है? Once you Yes, do sir. that one, you will be comfortable with the power view. अगर आपके पास cleaned data आता है और कुछ नया कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंगल टेबल है, then you should be able to create all the dashboards. Yes, sir. Okay? ओके सर. सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे? डेटा को क्लीन कैसे करते हैं. अगर अनक्लीन्ड डेटा आता है तो आपको क्लीन करके ये सब करना पड़ेगा. ओके. So then you will learn the cleaning part. वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा. It will be just like Excel only. Okay? कुछ options हैं जो important है, I will tell you. उसके बाद the main part will come is the power pivot, जहाँ पे आपको multiple tables को join करना है. Okay? Data modeling का concept समझना है. उसके बाद उसके ऊपर आपको DAX लैंग्वेज लिख के, कोड लिख के आपको नया कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा. That is the most important part. Out of entire Power BI, that 30% will be the little difficult part. इतना भी difficult नहीं है, normal formulas है, but हमको समझना पड़ेगा. Yes, sir. Okay? I will give you simple examples, so hopefully you will understand. ठीक है? Yes, But sir. वहां पहुंचने से पहले ये सारी चीजें आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां जाने के बाद आप लोग इसके ऊपर ज्यादा टाइम नहीं दे पाओगे. ओके? Okay, sir. राइट. एंड डॉक्यूमेंट जो मैं शेयर कर रहा हूँ, दैट यू नीड टू कीप ऑन रीडिंग. नहीं तो आपका टेक्निकल टर्म स्ट्रांग है, आपको पता होगा कैसे करना है, मगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे. ठीक है? ओके सर. Yes, sir. Okay then. I'm Thank you, closing for sir. today. Thank you Yes, guys. Yeah.